खबरों में देखिए, पहली खबर किसानों की पैदावार पर एक रिपोर्ट आ रही है कि मार्च अप्रैल की गर्मी की वजह से गेहूं की उपज घट सकती है। इस साल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। बीते 4 सालों से लगातार गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं और इस बार भी अगर उपज कम रही तो गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस साल बीता महीना फरवरी भी मैंने आपको बताया था 125 सालों में सबसे गर्म महीना रहा। तो मौसम वैज्ञानिकों का ये मानना है कि मार्च अप्रैल में भी सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जिस वजह से गर्म हवाएं चलेगी और गेहूं की पैदावार कम हो सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन 9 से 12 मार्च तक होगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में यह आयोजन होगा। वहीं खबर है, भारत की पहली फाइटर पायलट के नाम पर होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ट्रेनिंग रूम। इसका नाम अवनी चतुर्वेदी के नाम पर रखा जाएगा, जिन्होंने 1986 में आतंकियों से यात्रियों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई थी। और वहीं देखिए, महिलाओं लड़कियों को लेकर कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है कि लड़कों से भी आगे निकली लड़कियां 70 से 80 हजार रूपए वाली नौकरी की चाहत में एक सर्वे किया गया, जिसमें रिपोर्ट सामने आई कि 8.24% लड़कियां अपनी नौकरी की शुरुआत ही 70 से 80 हजार रूपए हर महीने की सैलरी से करना चाहती हैं। जबकि इसी सर्वे में लगभग 6.5% लड़कों ने ये ख्वाहिश जताई। मतलब लड़कों से भी ज्यादा लड़कियां अपनी नौकरी में सैलरी पाने की चाहत रखती हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया। और वैसे भारत में महिलाओं के लिए नौकरी के अवसरों में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 48% की शानदार वृद्धि हुई और फ्रेशर्स लड़कियों महिलाओं की डिमांड सबसे ज्यादा है। बीते कुछ सालों में भारत के नौकरी बाजार में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट सर्वे के सामने आई, जिसके मुताबिक इस साल 2025 में भी महिलाओं के लिए उपलब्ध नौकरियों में से लगभग 25% फ्रेशर्स के लिए है। ऑफिस से काम करने वाली महिलाओं की संख्या में भी 55% तक की बढ़ोतरी देखी गई। और महिलाओं के लोन पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि महिलाओं में लोन लेने की होड़ बढ़ रही है। पिछले 5 सालों में 22% तक सालाना बढ़ोतरी हुई है भारत में कर्ज लेने वाली महिलाओं की संख्या में। मतलब दोस्तों, ये सभी रिपोर्ट्स बताती है कि कहीं न कहीं महिलाएं भी अब आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रही है। महिला उधारकर्ताओं की संख्या में भी वर्ष दर वर्ष के हिसाब से 42% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। नीति आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और वुमेन्स डे आने वाला 8 मार्च को, इस मौके पर एक और स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। शेयर बाजार में निवेश के मामले में भी महिलाएं ज्यादा समझदार निकली। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा मुनाफा हुआ। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक पुरुष इन्वेस्टर्स के बजाय महिला इन्वेस्टर को कम नुकसान होता है स्टॉक मार्केट में, जबकि हर 10 में से 7 निवेशकों को नुकसान हो रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भी। लेकिन इस नुकसान में महिलाओं की हिस्सेदारी काफी कम है। मतलब ये बिल्कुल साफ है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के मामले में भी महिलाएं ज्यादा समझदारी से काम ले रही हैं। अच्छा, वैसे सेबी के आंकड़ों की बात हो रही है तो आपको एक और खबर बता दूं। सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको बड़ी राहत दी है। 4 मार्च तक उन पर एफआईआर नहीं दर्ज करने का आदेश जारी हुआ। आपको पता होगा, माधवी बुच पर स्टॉक मार्केट में भ्रष्टाचार करने से जुड़े कई आरोप लगे थे, तो इन पर एफआईआर से जुड़े मामले की आज सुनवाई भी होगी। कोर्ट के आदेश को सेबी ने चुनौती दी। देखते हैं आज कोर्ट का क्या फैसला आता है। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकालेगी ओला इलेक्ट्रिक कंपनी। कंपनी का कहना है कि अपने बढ़ते घाटे को कम करने के लिए कंपनी अपने कर्मचारियों को नौकरी से हटाएगी। और इस खबर के बाद ओला के शेयरों में और 3.5% की गिरावट देखी गई। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों। इनफिक्स कंपनी ने सोलर चार्जिंग वाला फोन लॉन्च किया और दुनिया का सबसे पतला फोन भी पेश किया। MWC 2025 की शुरुआत हुई है, यानी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में, जिसमें इनफिक्स कंपनी ने यह आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला स्मार्टफोन पेश किया और एक ट्राई फोल्ड वाला कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन भी पेश किया है, जो 3 बार फोल्ड होता है। और खबर देखिए दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर कल पीएम मोदी ने गुजरात में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। अभी प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर, आपको पता होगा, और यहाँ वो गिर में शेर भी देखने पहुंचे, फोटोग्राफी भी की। गुजरात के राजकोट में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद दिल्ली रवाना हुए। पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान गिर नेशनल पार्क में NBWL बैठक की अध्यक्षता भी की और प्रोजेक्ट लोयन को भी मंजूरी दी। शेरों के संरक्षण से जुड़े इस प्रोजेक्ट लोयन के लिए 2900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। अभी गुजरात के 9 जिलों में ये शेर रह रहे हैं। और विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने इस बैठक के दौरान एक और बड़ी घोषणा की, और वो ये कि भारत में मई महीने में होगी शेरों की भी गिनती। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर पीएम मोदी का ये बड़ा ऐलान देखने को मिला। मई में एशियाई शेरों की गणना होगी। इस दौरान पीएम ने चीता प्रोजेक्ट की भी जानकारी ली और इस बैठक में पीएम मोदी ने भारत की पहली डॉल्फिन गणना की रिपोर्ट भी जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, हमारे देश में भारत में 6300 डॉल्फिन मछलियां हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों का सर्वे हुआ और सबसे ज्यादा डॉल्फिन फिश उत्तर प्रदेश में पाई गई। और भी इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर कुछ बड़े अहम ऐलान किए हैं, जिनकी डिटेल आप देख सकते हैं। वही देखिए, पीएम मोदी बोले कि भारत सर्कुलर इकोनॉमी की ओर अपनी यात्रा में सीख को साझा करने के लिए इच्छुक है। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। स्टूडेंट को स्कूल में स्मार्टफोन यानी मोबाइल फोन लाने से रोक नहीं सकते।
हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल इसके लिए गाइडलाइन फॉलो करें, पॉलिसी बनाएं। इस संबंध में एक ऑर्डर कॉपी शिक्षा निदेशालय को भी भेजी गई और दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए स्मार्टफोन ले जाने पर बैन नहीं लगा सकते हैं, बल्कि इसके लिए स्कूल और शिक्षा विभाग मिलकर नियम तय करें, ऐसा ताकि स्मार्टफोन का गलत इस्तेमाल और ज्यादा यूज ना करें बच्चे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रबंधन पर सोमवार को विधानसभा में पेश की गई केक की रिपोर्ट। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री बोले कि बजट सत्र 24 से 26 मार्च के बीच शुरू होगा और सुझाव के लिए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए उन्होंने। वो बोले कि हम हर वादे पूरे करेंगे। ये देख सकते हैं आप, दिल्ली बजट के लिए अगर आप भी सुझाव देना चाहते हैं तो इस ईमेल या इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने सुझाव दिल्ली सरकार तक पहुंचा सकते हैं। वहीं पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपनी जनता से कहा कि तमिलनाडु राज्य के लोग जल्दी बच्चा पैदा करें, वरना हमारे 8 सांसद कम होंगे। फैमिली प्लानिंग पॉलिसी राज्य के लिए नुकसानदायक साबित होगी। जहां एक तरफ भाषा विवाद चल रहा, इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का ये विवादित बयान भी देखने को मिला। इधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बोले कि भाजपा के साथ गठबंधन का हमारा कोई सवाल ही नहीं है, हमारा नजरिया बिल्कुल अलग है। एक भाजपा विधायक ने जो गठबंधन की संभावना जताई थी तो उस पर उन्होंने ये बयान दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अयोध्या के राम मंदिर पर ग्रेनेड अटैक की साजिश की गई। गुजरात हरियाणा पुलिस ने एक ISI आतंकी को पकड़ा। ये अयोध्या का ही रहने वाला है, दिल्ली के हैंडलर के टच में था। आने वाले रामनवमी के त्योहार से पहले ये बड़ी साजिश नाकाम हुई है। राम मंदिर पर हमले के लिए ISIS ने एक अब्दुल नाम के लड़के को तैयार किया था, जो कि इशारा मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन पहले ही पकड़ा गया। वरना राम मंदिर पर बम फोड़ने की, बम से उड़ाने की साजिश थी। वैसे रामनवमी इस साल कब मनाई जाएगी तो ये अपडेट भी देख लीजिए आप। वैसे तो ये पर्व हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, हिंदी तिथि के हिसाब से। तो इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। तो इस बार जो ये चैत्र नवमी रहेगी 5 अप्रैल को शुरू होगी और 6 अप्रैल को समाप्त होगी। तो उदया तिथि के हिसाब से 6 अप्रैल को मनाई जाएगी रामनवमी। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि शराब नहीं बल्कि दूध की दुकानें खुलनी चाहिए। प्रदीप मिश्रा के रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल हुए। ये महोत्सव का कल समापन था। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मंच से शराब के बजाय दूध को बढ़ावा देने पर बातचीत की। और किसान आंदोलन पर खबर देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री से किसानों की मीटिंग हुई, लेकिन ये मीटिंग भी बेनतीजा रही और अब चंडीगढ़ में 5 मार्च को मोर्चा लगाएंगे किसान। बोले कि मुख्यमंत्री बैठक ही छोड़कर चले गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच तकरीबन 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है, लेकिन इस बैठक में भी किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। तो अब 5 मार्च को बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है किसानों ने। वहीं दोस्तों तेलंगाना टनल हादसे पर भी अपडेट आ रहा। 8 मजदूरों के रेस्क्यू का 10वां दिन कुछ यूं रहा। रडार सर्वे में सिर्फ मेटल ही दिखाई दिए। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि बचाव कार्य के लिए नई जगह को तलाशें। और एक बड़ी खबर देखिए। एक पाकिस्तानी युवती के जाल में फंसा रेलवे कर्मचारी फिर जासूसी करने लगा। भारत की गोपनीय जानकारियां सूचना बॉर्डर पर पहुंचा रहा था, बदले में ISI से पैसे ले रहा था। इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको गिरफ्तार भी कर लिया है। बीकानेर की ये घटना सामने आई है। देखिए देश के साथ गद्दारी करते हैं कैसे कर्मचारी हैं यार ये। वहीं एक श्रद्धांजलि। हरियाणा के पूर्व मंत्री शांगवान जी का निधन हो गया। चरखी दादरी में बीजेपी विधायक बेटे ने इनको मुखाग्नि दी। ये 2 बार विधायक रहे और पूर्व सहकारिता मंत्री भी थे। और एक श्रद्धांजलि। एक बड़े वेदांताचार्य सुग्रीवानंद महाराज भी पंच तत्व में विलीन हुए। हजारों अनुयायियों ने इनको अंतिम विदाई दी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। हरियाणा राज्य में प्री बजट मीटिंग का पहला दिन कुछ यूं रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रियों और विधायकों से सुझाव भी लिए। कांग्रेस MLA ने नूह के पिछड़े होने का मुद्दा भी उठाया। इस बार हरियाणा का बजट होली से एक दिन पहले 13 मार्च को पेश होने के आसार हैं। चलिए अगली खबर देखिए। आज पंजाब आएंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली चुनाव के बाद उनका ये पहला दौरा होने जा रहा। 4 मार्च को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब का दौरा करेंगे और उनके इस दौरे से पहले पंजाब राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखा गया। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक साथ 36 IAS और 7 PCS का तबादला भी किया। वही देखिए बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया और कहा कि निजी सेवाएं दे रहे सरकारी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं और अगर प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश राज्य में ये हाईकोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने अपराध को रोकने के लिए मुंबई में 4 नए रेलवे पुलिस स्टेशन को भी मंजूरी दी है, जिससे कि अब आर्थिक राजधानी मुंबई में अपराध पर लगाम लगेगी। और खबर है CLAT 2025 परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब अगले महीने 7 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चलिए खबर देखिए। महाकुंभ वाले IITian बाबा को जयपुर पुलिस ने पकड़ा। उन्होंने खुद की जान की धमकी दी थी। उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास गांजा वगैरह नशीले पदार्थ भी मिले। हालांकि कुछ देर में उनको जमानत पर छोड़ दिया गया। वहीं अभी कुछ दिन पहले जो कांग्रेस नेता की हत्या की घटना सामने आई थी, उस पर खबर आ रही है कि उनका एक वीडियो सामने आ रहा। सूटकेस में उन्हीं का एक फेसबुक फ्रेंड उनको भर कर ले जा रहा था उनकी जान लेने के बाद। हिमानी नरवाल इनका नाम था। और ये वीडियो सामने आने के बाद अब काफी हंगामा सा मचा हुआ है। इनकी मां ने तो इनका अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया। आरोप लगाए, बोले कि हत्या के पीछे पार्टी के ही लोग हैं। वह पॉलिटिक्स छोड़ करके शादी करने वाली थी। लेकिन हरियाणा के रोहतक की ये 22 वर्षीय कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की मां ने इनका शव लेने से भी इनकार कर दिया। आखिर माँ तो माँ होती है। चलिए यूनेस्को की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों। विश्व के 40% छात्रों को अपनी भाषा में नहीं मिल रही है शिक्षा। ये रिपोर्ट वाकई में चौंकाने वाली है कि दुनिया के 40% आबादी बच्चे जो है अपनी मातृभाषा में पढ़ाई से वंचित
सुनिश्चित है। औपनिवेशिक शासन में भारत जैसे देशों में इस तरह की मुश्किलें काफी ज्यादा आ रही है। आजकल तो हमारे देश में भी आप देख पाओगे छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में रख देते हैं। नर्सरी पहली दूसरी कक्षा से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे बच्चों को। अब वो हिंदी कब सीखेंगे या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज लोकल भाषा कब सीखेंगे? ये वाकई में एक बड़ी चिंता की बात है। यूनेस्को द्वारा ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को बड़ी राहत दी है कोर्ट ने। एक शर्त पर द रणवीर शो को फिर से शुरू करने की छूट दी है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से भी कहा कि ऑनलाइन सामग्री को विनियमित किया जाए, मतलब इस पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस लाए जाए। और जो रणवीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट शो चलता है उसको अब वो वापस शुरू कर पाएंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आप अपने शो में सभ्यता और नैतिकता को बनाए रखें। और भी उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए। फिलहाल अलाहाबादिया विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे और उनको अपने द रणवीर शो में भाषा का उचित ध्यान रखना होगा, ऐसा है ना। चलिए खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच आज होने जा रहा। भारत को 3 एडवांटेज मिलेंगे। दुबई में 2 बैटर शतक लगा चुके हैं। धीमी पिच के लिए 5 स्पेशलिस्ट विनर भी होंगे और दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला काफी अहम होगा क्योंकि दोनों ही टीमें अब तक 4-4 मैच जीत चुकी हैं। तो आज 4 मार्च को ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला दुबई में ही खेला जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, ऑस्कर अवार्ड्स के कुछ मोमेंट्स। सेरेमनी के दौरान भूकंप के झटके महसूस हुए। इतिहास में पहली बार होस्ट ने हिंदी भाषा में ये ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में संबोधन दिया। लॉस एंजेलिस में ये सोमवार को 97वीं ऑस्कर सेरेमनी हुई और भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि दुनिया के इस ग्लोबल मंच पर हिंदी भाषा में बोला। ऑस्कर अवार्ड के होस्ट कर्ता ने नमस्कार कहा और ये ग्लोबल ऑस्कर मंच पर हिंदी भाषा का सुनाई देना वाकई में भारत के लिए एक बड़ी गर्व की बात है ना। वैसे ऑस्कर अवार्ड पर अमेरिकी पॉलिसी का भी असर दिखा। गाजा पर बनी फिल्म नो अदर लैंड को मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड और एक इस तरह के वर्कर की कहानी पर बनी अनोरा फिल्म को 5 ऑस्कर अवार्ड मिले। इनमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्ट्रेस भी शामिल हुई। इस फिल्म अनोरा को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं ऑस्कर 2025 में। और भी कई फिल्मों को अलग अलग अवार्ड दिए गए, देख सकते हैं आप। चलिए अगला